क्या ये हकीकत है कि अलग अलग राज्यों में बहुत सी राज्य सरकारें ये क्रैकडाउन के बीच में बाधा बनती हैं क्योंकि ये उनके वोट बैंक को डेंट करता है? उनियाल जी, सुचरिता, ये प्रश्न पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ और हो सकता है, हाँ। पर आम समाज के लिए बहुत गंभीर प्रश्न है। हाँ। हमारे भारतीयों को डिपोर्ट किया जाता है, एक सरकार जब चली जाती है दूसरी सरकार आने पर हाँ। उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, परंतु हमारे यहां पर ये इतना बड़ा अपने आक्रमण लगातार होता रहा पर हम उनको देखते नहीं है। और जब कोई रूट लेवल का कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर बनता है, जो कि सिर्फ एक व्यक्ति के कारण नहीं बनता, अतिशी भी थी महिला, पर वो किसी की कृपा पर बनी हुई चीफ मिनिस्टर थी, परंतु जब रूट लेवल का व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसका दर्द रूट लेवल पे समझ आता है उसको, क्योंकि जब लगातार वो काउंसलर होता है, लगातार एमएलए होता है, लगातार जूझ रहा होता है, उसको पता लगता है कि मेरे शालीमार के इस कॉर्नर में, मेरे वसंत विहार के इस कॉर्नर में यहां पर रोहिंग्याज रहते हैं, उनका आईडी चेक करना, उनका वेरिफिकेशन चेक करना एक चीफ मिनिस्टर का दायित्व है। और वो ही कर सकता है जो कि नीचे से उठकर आया होता है। तो चीफ मिनिस्टर बनाने की जो प्रकरण किया भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को, उस महिला को चुनने के लिए बधाई, और उसका इंप्लीमेंटेशन। मुमताज जी कह रहे हैं ये अभी अभी सरकार बनी है, 2 दिन का पैतरे हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर इसी टर्म के लिए कहा जा सकता है, जवाब दूंगा इसके बाद नहीं, आ रही हूं मुमताज जी, आ रही हूं पहले दुष्यंत जी के पास। कितने घुसपैठिए नहीं आप बोलिए मैं मुमताज भाई पीट रहे हो। मैं ये बात कहता हूँ आपको, आप जाति से, मुमताज जी आप स्कॉलर हो, अब जाति से ऊपर बढ़ के सोचो, क्या कोई आउटसाइडर इस देश में रह सकता है? हमारी जो इनकम टैक्स पेई लोग हैं उनकी छाती पर मुंह उधल सकता है? ठीक है दुष्यंत जी, मुमताज जी होल्ड, ये टॉलरेबल नहीं है। एक मिनट दुष्यंत जी भाई, अपनी बात। एग्रेशन जो है उसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई मैं बताऊंगा आपको सच्चाई क्यों नहीं है? इनके ठंडेपन में है सच्चाई। कांग्रेस हमने रखा था। अरे सुन लो ना, हमने पाला था, सवाल पूछ ले, हमने दूध पिलाया था नागों को। सभ्यता से बात करें, अरे संजीव जी सभ्यता से बात करें तो उसका भी विरोध है। संजीव जी देखिए, इस तरह से मैं डिबेट आगे नहीं बढ़ाऊंगी भैया। मुमताज जी, संजीव जी प्लीज, दुष्यंत जी बोल रहे हैं अभी, हम महात्मा गांधी को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम गांधीवादी तरीके से बात करेंगे, ना बोलने तो वहां आप मुद्दे पर बात करिए, सवाल पूछिए। 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी जिनकी संख्या 14,916 थी वापस भेज दिया गया। 2006 में 13,692, 2007 में 12,135, 2008 में 12,625। गूगल क्या नहीं, कैसी पढ़ के सुना रहे मैं हैं? झूठी बात कर रहा हूं, यूपीए सरकार का आंकड़ा रख रहा हूं। और गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। अरे सुन लो ना पहले, पैसे गलत खबर लोगों को कभी नहीं दी गांधी जी ने। चलिए जी, मैं उधर बैठ जाता हूँ। मुझे लगता है कि इनका मेरा उपस्थित होना या इनको उचित नहीं लग रहा है। डिबेट नहीं होती है ना, उनको चला जाता हूँ मैं। आपने सवाल उठाइए संजीव जी, महिला दिवस पे मुझे बुलाया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं चलता हूँ जी, मुद्दे पर बात करें ना प्लीज। 2010 में 6,290, 2011 में 6,761। अब इनकी सरकार के दौरान के बता देता हूँ। 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308, जब 2005 में 14,916 घुसपैठियों को वापस भेजा, ना तो कोई कोर्ट गया, ना किसी ने पत्थर मारा। ये खुद काम नहीं करते, बात करते हैं टीवी पे आके और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खोखले दावे करते हैं। अच्छा, आप अवैध घुसपैठिए कर निकालो। किसने रोका है आपको? क्या कांग्रेस नहीं निकालती थी? मैंने तो कांग्रेस के समय का आपको डेटा दे दिया। कांग्रेस निकालती थी। डेटा बता रहा हूं भैया आपको पूरी। आप बता दीजिए आपने इस साल कितने निकाले? आपने मुझे रोका, मैं हाँ, एक मिनट आप बोल रहे थे कि वो कह रहे हैं कांग्रेस निकालती थी। यूपी में लगातार, उत्तर प्रदेश में लगातार घुसपैठियों और रोहिंग्यास पे काम चल रहा है। हाँ। एटीएस काम कर रही है। सरकार की इतनी बड़ी एजेंसी, देश की इतनी बड़ी एजेंसी वहां पे काम कर रही है। वहां पे कोई उस पर सवाल नहीं उठा रहा है। वहां पे जो घुसपैठ हैं, जो रोहिंग्यास होंगे, उनकी लिस्ट बनेगी, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। वहां पे तू मैं नहीं होगी। दिल्ली में आज तक मैं कह रही हूँ पिछले 10 वर्षों पे यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार रही, सीएम थे। आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है आप मोदी जी को पसंद नहीं करते हो, आप राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हो, कोई लोग हो सकता है मोदी जी राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हो, लेकिन जब देश की आंतरिक सुरक्षा की बात होगी तो क्या आप घुसपैठियों पे काम नहीं? मैं कह रही हूँ कि रेखा गुप्ता ने तो 1 महीने में काम भी किया। 10 वर्षों में केजरीवाल साहब ने क्या काम किया? उनके सिर्फ वोटर आईडी कार्ड बनाए।
हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में काम करते हैं। आप दिल्ली की किसी भी झुग्गी झोपड़ी में और चले अभिषेक जी को लीजिए जाइए, स्क्रीन। दिल्ली के किसी भी झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, मेरा आपका आईडी कार्ड दिल्ली में बाद में बनेगा। जो ये झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं उसमें जो स्पेशली रोहिंग्याज हैं और अगर किसी विशेष धर्म समुदाय से हैं तो उनकी आईडी कार्ड पहले बनती है। भाई ये बताइए अभिषेक जी सीधे आरोप लगा रही है, वो कह रही है हम तो जगह थे। प्रीति जी और अभिषेक जी को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। मैं आपसे अभिषेक जी, उनका डायरेक्ट सवाल है कि कैसे रोहिंग्याओं के आधार पहले बनाए गए। हाँ पूछिए अभिषेक जी, मैं तो सीधा कह रही हूँ 10 वर्ष आपकी सरकार थी ना, अब तो कब सरकार आएगी नहीं आएगी भगवान जाने, राम जी ही मालिक हैं, जिस राम को आप मानते नहीं थे बाय द वे। तो मेरा ये कहना है कि 10 वर्ष जब आपकी सरकार थी तो आपने रोहिंग्यास को बाहर निकालने का काम क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए था। सारा काम मोदी जी का ही है क्या? राज्य आपका है, सीएम आपका है, बंगले में आपको रहना, 8 लाख के पर्दे आपको लगाने हैं, तो काम भी तो आपको करना चाहिए था ना। जवाब अब मैं बोल लूं, बोलिए। अब मैं बोल लूं। मेरा अपना मानना है कि इनको ज्ञान का अभाव है। मैं बड़े ही सम्मान पूर्वक इनका सम्मान करता हूं और विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर या देश के अंदर अगर कोई भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी या अवैध घुसपैठी यहाँ पे आते हैं तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसको डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आम आदमी पर अभिषेक जी एक सेकंड, बस एक सिंपल सा सवाल, गोल गोल क्यों? देखिए पूरी जनता आपको देख रही है, लाखों करोड़ों लोग पब्लिक भारत देखते हैं। आप सिर्फ ये बता दीजिए 10 वर्षों में रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या एक्शन लिया है? मैं कह रही हूँ रेखा गुप्ता 1 महीने में काम कर रही है, आपने 10 साल में काम क्यों नहीं किया भाई? पार्टी ने दिल्ली के अंतिम व्यक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए काम किया। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? हम दिल्ली की जनता को बताएंगे। दिल्ली की जनता देखिए आप दुष्यंत जी क्या कह रहे हैं? एक सेकंड रोहिंग्यास की बात करेंगे, बांग्लादेशियों की बात कर रही हूँ। अब लड़ाई से बच क्यों रहे हैं? आप तो लड़ाई खुलकर करते हैं, इसमें क्या है? एक मिनट दुष्यंत जी, लड़ाई से पीछे मत हटिए। क्यों दिया बात? देखिए हथियार तो चलाने पड़ेंगे, महाभारत में आए हैं तो प्रीति हथियार पांडे शस्त्र जी तो की उठाने बात पड़ेंगे। से पूर्णतः सहमत हूं। दिल्ली में राज्य सरकार का भी, क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट राज्य सरकार के हाथ में अभिषेक जी को है। ऑडियो ये प्रश्न है, राज्य सरकार को बताना पड़ेगा उसने अवैध घुसपैठियों के निष्कासन के लिए क्या कार्य किया। ये जवाबदेही से बच थोड़ी ना सकते हैं। अभिषेक जी, दुष्यंत जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने दोनों की जिम्मेवारी है, आप लोगों ने सिर्फ आधार बनाने, केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। एक सेकंड मुमताज जी, मैं अभी अभिषेक जी से मुखातिब हूं। उन्होंने कहा कि आप सीधे सिर्फ आधार बनाने का काम कर रहे थे। बीजेपी का तो आप ये रोल याद दिलाते हैं कि अवैध घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं। लॉ डिपार्टमेंट राज्य सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। आप बताइए अवैध प्रवासियों के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्य किया? जनता के बारे में पता नहीं है, इनको लॉ के बारे में पता नहीं है। देखिए एसडीएम पटवारी सब राज्य सरकार के अधीन हैं। राजस्व विभाग राज्य सरकार के अधीन है। राजस्व विभाग ही तय करता है कि वो कहां पे रह रहे हैं, कहां पे नहीं रह रहे हैं। वो सारा डेटा राज्य सरकार के पास रहता है। इस तरह से थोड़ी ना है कि आम आदमी पार्टी एकदम दूध की धुली हुई है। ठीक है, बोल के आप निकल जाओगे, पूरा देश जानता है।